थायराइड की बीमारी से मेंस्ट्रुअल फ्लो पे क्या इफेक्ट आ सकता है? आई एम श्योर यू पीपल मस्ट बी वंडरिंग कि ऐसा कैसे हो गया, जो एक ऑर्गन यहाँ पे नेक के पास छोटा सा ऑर्गन है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो जाके कैसे अफेक्ट कर देगा। आज इसी का आंसर बताने के लिए मैं डॉक्टर शेरी खन्ना इसकी एक्सप्लेनेशन देने के लिए आज ये वीडियो बनाते हैं। तो थायराइड एक ऑर्गन है, एक बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन है जो यहाँ नेक पे हर एक इंसान में होता है। ये कुछ हार्मोन्स जैसे T3 T4 प्रोड्यूस करता है और TSH जो हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है और इसको स्टिमुलेट करता है ताकि ये प्रोड्यूस करे T3 और T4। और थायराइड का बेसिक फंक्शन है बॉडी के बेसिक मेटाबॉलिज्म के रेट को मेंटेन करना, कुछ और हार्मोन्स पे एक्शन लेना। हाइपोथायरॉयडिज्म हम तब कहते हैं जब थायराइड अपने T3 T4 जो हार्मोन्स उसे प्रोड्यूस करने होते हैं वो नॉर्मल क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं कर पाता और इसी के कारण TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो बढ़ जाता है। वो कोशिश तो करता है कि थायराइड प्रोड्यूस करे लेकिन अल्टीमेटली इनफ T3 T4 प्रोड्यूस नहीं होता। इस सिनेरियो को हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं जब TSH हाई होता है, T3 T4 लो होते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? आमतौर पे इसके सिम्टम्स होंगे लेजीनेस, बहुत ज़्यादा ठंड लगना, ट्रेमर्स, स्किन और नेल्स बहुत ब्रिटल हो जाते हैं, नाखून टूटने लगते हैं, हेयर ड्राई हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन और फीमेल्स में हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो, पेनफुल मेंस्ट्रुअल फ्लो, फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज, मतलब बहुत जल्दी इरेगुलर पीरियड्स, अगर इन सम केसेस इनफर्टिलिटी भी हो जाती है और अबॉर्शंस भी होती हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें समझना ये है कि थायराइड जैसा हार्मोन पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को कैसे रेगुलेट करता है। सो पेशेंट्स जनरली जब आते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास कि बहुत हैवी पीरियड्स हो रहे हैं या बहुत इरेगुलरली हो रहे हैं और क्विक हो रहे हैं, 15-15 दिन में हो रहे हैं, महीने में 2 बार हो रहे हैं या फिर बहुत पेनफुल हो रहे हैं, तो इनका गायनेकोलॉजिस्ट जो है थायराइड फंक्शन टेस्ट चेक कराते हैं और उसमें पता चलता है कि TSH लेवल्स हाई हैं। अब ये हो क्यों रहा है इसके को समझते हैं, कोशिश करते हैं कि ये समझ में आए। जो T3 और T4 हार्मोन्स हैं वो ओवरी पे जाके एक्शन लेते हैं ताकि ओवरी जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रोड्यूस कर सके जो जाके यूट्रस की लाइनिंग पे एक्शन लेता है। सो अगर T3 T4 कम है, ओवरी प्रोजेस्टेरॉन कम प्रोड्यूस कर रहा है, वो कम प्रोड्यूस कर रहा है तो यूट्रस की लाइनिंग जो है वहाँ पे थिकन हो जाती है, पीरियड्स जो है उस पे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे असर आता है। दूसरा जो है T3 T4 कोएगुलेशन फैक्टर्स को भी अफेक्ट करता है और क्योंकि कोएगुलेशन फैक्टर्स को अफेक्ट कर रहा है, कोएगुलेशन मतलब आपका जब ब्लड क्लॉट होता है उसमें कुछ हमारे को प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, वो कोएगुलेशन फैक्टर्स बोले जाते हैं। अब ये कोएगुलेशन फैक्टर्स अगर इनका प्रोडक्शन या इनका एक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है जो T3 T4 के कारण आ रहा है तो आपका ब्लड क्लॉट ही नहीं हो रहा। तो जब आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आपकी ब्लीडिंग शुरू हो रही है तो वो क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि क्लॉट नहीं बनेगा आपका हैवी फ्लो आ जाएगा। सो ये 2 बेसिक रीजंस हैं जिनके कारण थायराइड जो है तो नेक में जाके अफेक्ट कर रहा है आपकी ओवरीज में और यूट्रस में। What is important and what is the best part about having a thyroid disease? वैसे तो कोई भी डिजीज अच्छी नहीं होती, बट थायराइड एक ऐसा हार्मोन है, आमतौर पे हार्मोन्स का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता क्योंकि हार्मोन्स प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन्स जैसे ही आप खाते हैं जब आपके स्टमक में डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके डाइजेस्ट हो जाएंगे। सो हम कभी भी ओरली कोई और हार्मोन नहीं दे सकते जैसे इंसुलिन, लेकिन थायराइड एक ऐसा हार्मोन है, T3 T4 जैसी चीज़ें अगर डेफिशिएंट होती हैं तो हम उनको ओरली दे सकते हैं। तो इसलिए हम सप्लीमेंट कर लेंगे। आपके गायनेकोलॉजिस्ट या आपके फिजिशियन आपको बताएंगे कि कितने लेवल पे कितने मिलीग्राम्स खाना है। थायराइड की दवाई खाते समय 2-3 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है। वो खाली पेट खाते हैं, मॉर्निंग में पहली चीज़ खाते हैं बिकॉज थायराइड हार्मोन मॉर्निंग में पीक लेवल पे बॉडी ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करती है, तो उसी के टाइमिंग के साथ हमें जो है वो बांध लेना है कि हम उसी समय खाएं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि उसके खाने के आधे घंटे बाद तक कुछ नहीं खाएं या कोई और दवाई भी नहीं खाएं ताकि हमारे बॉडी उसको अब्जॉर्ब कर ले रादर देन ब्रेक डाउन।
Hope this information was useful to you. And for any more queries, you can always contact us in the comment section. We will get back to you. Thank you.